कभी कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो हमें छोड़ के चला जाता है तो अंदर कुछ टूट सा जाता है, दिल भर आता है, गुस्सा आता है और कई बार इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। आज की कहानी दिल्ली के उस दोपहर की है जब एक सीधी सादी कॉलेज की लड़की सिर्फ इसलिए शिकार बन गई क्योंकि उसने ना कह दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन जिसने सब कुछ बदल दिया? दोस्तों, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक चेतावनी भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। चहक 20 साल की हंसती खेलती एक आम लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। वह जहांगीरपुरी इलाके में अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती थी। पिता कपड़ों की दुकान में नौकरी करते थे, माँ एक घरेलू महिला थी। चहक का सपना था एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करने का। पढ़ाई में तेज़ थी और परिवार को लेके बहुत संजीदा थी। दूसरी ओर था आशीष, रानीबाग में रहने वाला लड़का, चहक की तरह डीयू ओपन स्कूल का छात्र, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। वो भी उसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था जहां चहक जाती थी। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। शुरुआत में बस हल्की फुल्की जान पहचान थी, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती गई और वो रिश्ता थोड़ा ख़ास बन गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन 3 महीने पहले जब चहक के घरवालों को उनके इस रिश्तों की भनक लगी तो मानो सब बदल गया। परिवार को आशीष पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया, यह रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा। परिवार की ना चहक के लिए अंतिम निर्णय थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ शिकायत किए उसने आशीष को खुद से दूर करना शुरू कर दिया, जैसे एक जिम्मेदार बेटी करती है। आशीष ने भी कोशिश की समझने की, लेकिन भीतर से वह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि चहक उससे दूर जा रही है, हमेशा के लिए। रविवार सुबह 8 बजे चहक ने माँ से कहा, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन वह कॉलेज नहीं गई, वह मिलने गई आशीष से संजय वन में। करीब 10:30 बजे दोनों वहाँ मिले। कहा जाता है कि वहीं पे दोनों के बीच किसी बात को लेके बहस हुई और फिर वही हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। आशीष की आंखों में गुस्सा नहीं, एक घायल स्वाभिमान था। उसने अचानक हमला कर दिया और देखते ही देखते एक ज़िंदगी खामोश हो गई और एक पल में सब खत्म। जंगल की खामोशी चीखने नहीं देती है और शायद चहक को अब चीखने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ही पलों में एक सपना, एक रिश्ता, एक जीवन खत्म हो गया। इस दौरान आशीष भी जख्मी हो गया था। हाथ से खून बह रहा था। दर्द था पर डर नहीं। चहक की सांसें बंद हो चुकी थी और अब आशीष के सामने सिर्फ एक काम था, सबूत मिटाना। वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। इसके बाद आशीष मौके से फरार हो गया। रैपिडो बाइक से उसने अस्पताल पहुंचने की कोशिश की। भगवान महावीर अस्पताल में इलाज कराया और घर लौट आया। जब पिता ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो उसने झूठ बोला, चहक ने 2 लड़कों से मिलके मुझ पे हमला करवाया है। पर चहक उस वक्त कहीं बोल नहीं रही थी। वो संजय वन के सन्नाटे में लाश बनकर पड़ी थी। चहक ने सुबह 11 बजे अपनी माँ से बात की थी। माँ, 1 बजे तक कॉलेज से लौटूंगी और 3 बजे तक घर आ जाऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन वो 3 बजे नहीं आई, 4 बजे भी नहीं। शाम ढलने लगी। फ़ोन लगाया गया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। माँ का दिल घबरा उठा। रिश्तेदारों, सहेलियों, जान पहचान वालों से पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। तभी शाम के वक्त एक फ़ोन आया, आशीष के पिता का। गुस्से में बोले, आपकी बेटी ने मेरे बेटे पे हमला करवाया है।
माँ सन्न रह गई। पर चहक कहाँ है? जवाब मिला, संजय वन में, वहीं खोजिए। बस फिर क्या था, माँ बाप भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुँचे। करीब 22 घंटे की तलाश के बाद पुलिस को वो निर्जीव शरीर आखिरकार एक सुनसान जंगल में पड़ा मिला। झाड़ियों के बीच चहक का अधजला शव मिला। लेकिन कुछ समय तक ये तय नहीं हो पाया कि मामला किस थाने के अंतर्गत जाएगा। नतीजा, कार्रवाई की शुरुआत में थोड़ी देरी हो गई। इंसाफ की राह में 2 घंटे तक चली कागजी दांव-पेच चलते रहे। अंततः आला अधिकारी पहुँचे, तब जाकर केस दर्ज हुआ। हत्या की धाराएं लगाई गई और एक मासूम लड़की की मौत आखिरकार सिस्टम में दर्ज हो सकी। 1 साल की दोस्ती, कुछ महीनों की नाराज़गी और कुछ मिनटों की सनक ने एक जीवन को छीन लिया। चहक अब कभी घर नहीं लौटेगी और आशीष शायद कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन सवाल यही है, जब दिल टूटता है तो क्या इंसान का ज़मीर भी टूट जाना चाहिए? इश्क अधूरा हो तो क्या अंत इतना बेरहम होना चाहिए? आपका जवाब हमारे लिए मायने रखता है। कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़े किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें उस कड़वी हकीकत से जो हमारे आसपास हर दिन किसी को निगल रही है। मैं फिर लौटूंगा एक और क्राइम की केस में, एक नए रहस्य और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।